Ayn Studio, The Light of Islam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आइन स्टूडियो में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, आज 29 शवाल यानी यौम विलादत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम है और आज के दिन को मुहिब्बान अहले बैत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। आइए हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका पर एक नज़र डालते हैं। जब कुरान मुक़द्दस की आयत नाजिल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों को बुलाकर उन्हें अपने दीन की दावत दी, तो उनकी मुखालिफत के बरक्स हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मदद और नुसरत हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महबूब व मकबूल और पसंदीदा है। मैं आपकी खैर खाही की तरफ मतवज्जा हूँ और आपकी मुकम्मल तौर पर तस्दीक करता हूँ। जाएं और अपनी मामूरियत और इलाही फरीज़ा सरअंजाम दें। खुदा की कसम मैं आपकी हिफाजत करता रहूँगा और कभी भी आपसे जुदाई पर राज़ी ना हूँगा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान के बारे में शक करने वाले अफराद के जवाब में फरमाया, अजब है कि खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम मर्द के साथ मुस्लिम खातून का निकाह ममनू करार दिया, जबकि हज़रत फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, जो साबिकीन मुस्लिमीन में से हैं, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के इंतकाल तक उनके अक़द में रही। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का आशिक़ खुदा व मुस्तफ़ा होना। मक्का मुकरमा में सख्त कहत पड़ गया और मक्का के मुशरिकीन हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मक्का में दीन इब्राहीम के इस मुरव्विज व मुबल्लिग जितनी किसी को भी खुदा की कुर्बत हासिल नहीं है। चुनाचे उन्होंने इन तशवीशनाक हालात में इन्हीं से दरख्वास्त की कि उठें और खुदा से बाराने रहमत की दरख्वास्त करें। उनका जवाब मस्बत था और ऐसे हाल में बैतुल्लाह की तरफ रवाना हुए कि उनकी आगोश में चांद सा लड़का भी था। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि काबा को पुश्त करके खड़े हो जाओ, और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को अपने हाथों पर उठाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बाराने रहमत की दुआ की। बादल का नामो निशान ही न था, मगर अचानक आसमान से बारिश नाजिल होने लगी और इस बारिश ने हिजाज की प्यासी सरजमीन को सैराब किया और मक्का की सूखी हुई वादी खिल उठी। वो चांद सा लड़का हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई और न था, जिन्हें अबू तालिब ही जानते और पहचानते थे कि वो खातिमुल अंबिया व मुरसलीन हैं, और इसी बिना पर खुदा से उनके सदके बाराने रहमत की दुआ की, जो फौरी तौर पर कबूल भी हुई। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम इसी हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फरमाते हैं, वो ऐसा रोशन चेहरे वाला है कि जिसके सदक़े बादल पुरबारान हो जाते हैं। वो यतीमों की पनाहगाह और बेवाओं के मुहाफिज हैं। नाज़रीन, एक वक्त ऐसा भी आया कि तमाम क़बाइले कुरैश ने आपस में ये मुआहिदा किया कि जब तक बनी हाशिम ख़ानदान वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के लिए हमारे हवाले न कर दें, इस वक्त तक कोई शख्स बनु हाशिम के ख़ानदान से शादी ब्याह न करे। कोई शख्स इन लोगों के हाथ किसी किस्म के सामान की खरीदो फरोख्त ना करे। कोई शख्स इन लोगों से मेल जोल, सलाम कलाम, मुलाकात व बात ना करे, और कोई शख्स इन लोगों के पास खाने पीने का कोई सामान न जाने दे। इस दौरे नबूवत में सब के सब हजरात मौजूद थे, मगर शेबे अबी तालिब में नहीं, अपने अपने घरों में। मीर ने कहा था, मौसम आया तो नखले दार पे मीर, मौसम आया तो नखले दार पे मीर, सर मंसूर का ही बार आया। मौसम आया तो नखले दार पे मीर, सर मंसूर का ही बार आया।
نبوت کے چراغ میں جب بھی تیل کی ضرورت محسوس ہوئی، جناب سیدنا عمران کا خاندان اپنا خون لیے حاضر ہوا۔ اسلام کی عمارت کی بنیادیں ابو طالب نے اپنے ہر لخت جگر کو مقتل میں لٹا کر قلب و جگر کو خنجر پر رکھ کر اٹھائی ہیں۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندر آویزاں کر دیا۔ مگر حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام دل و جان سے حضور اور اپنے خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں جس کا نام شیب ابی طالب تھا پناہ گزین ہوئے۔ کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی اس حوالے سے کہ کوئی صحابی رسول ایسا ہو جو شیب ابی طالب میں رسول معظم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہو اور ناموس رسالت پر پہرا دیا ہو۔ البتہ جد سادات بنو فاطمیہ، نکاح خوان رسول، محافظ ناموس رسالت جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام روزانہ کی بنیاد پر آدھی رات کو اٹھ کر اپنے چاروں بیٹوں میں سے ایک کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ لٹا کر حضور کو دوسری جگہ منتقل کرتے تھے۔ مبادا حملہ ہو جائے تو میرا بیٹا ذبح ہو جائے مگر چراغ نبوت روشن رہے۔ ایک مکڑی 4 منٹ سرکار کا تحفظ کرے تو اس کے نام پر پوری سورہ نازل کر دی جائے۔ قربان جائیے ابو طالب کے نصیب پر کہ جسے 42 سال مصطفیٰ کریم کی حفاظت اور حمایت کا شرف بخشا گیا۔ لاکھوں سلام ہو محافظ رسالت، کفیل رسول خدا اور محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام۔